अभी तुम हाथ में धो लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ और लाइट भी चालू। हाँ, कोई जरूरत नहीं। आज कैंडल लाइट डिनर करते हैं। तुमने खाना खाया? क्या देख रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी डॉक्टरनी बीवी बिल्कुल हाउस वाइफ की तरह देर रात तक खाने पे मेरा इंतजार करेगी और मेरे लिए भूखी भी रहेगी। ये तो मेरी ड्यूटी है। मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी, अपनी इस दासी की सेवा स्वीकार कीजिए। हम 80s के डेकेड में पहुंच गए हैं और ऐसे रोज रोज लेट आना ना नहीं चलने वाला। वो तो आज तुम्हारा फर्स्ट डे था शूट का, तो माफ किया। और मैं भी सुबह तुम्हें मिलकर विश नहीं कर पाई ना, इसलिए कॉम्पेंसेट कर रही हूँ जागकर। अच्छा बताओ तो सही, तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था? अच्छा था, बट मैं बहुत नर्वस था। ठीक ठाक गया, कल देखना कैसा आता है। भूख बहुत लगी, जल्दी से खाना लगा दूं। सॉरी, अभी देखिए। ये क्या हरकत है? और तू क्यों आया यहाँ पर? कहा था ना जब मैं बुलाऊं तब आना। ऑर्डर देना बंद करो, कुत्ता बना के रख दिया है आपने। चीटी के भी पर निकल आए। तू शराब पी कर आया है? हाँ, अब उसके लिए भी क्या आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? शाम का थप्पड़ भूल गया तू? भूला नहीं, वही याद करके आया। मैं कोई मोही नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचे। ना ही ये धन्य गोखले परिवार जो आपकी सेवा करता रहेगा। चल अभी जा यहाँ से, कल बात करेंगे। नहीं, मुझे आज ही बात करनी है। क्या बात करनी है? कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, बदले में मुझे क्या मिला? हाँ, जेब भी खाली और उधर मेरा बिस्तर भी खाली। जबान को लगाम दे बेहुदे, क्या बक रहा है? मुझे पैसा चाहिए, अभी के अभी। अरे बहुत हो गई मुफ्त की सेवा। मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी। चुप कर, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? वो आपका प्रॉब्लम है। मुझे पूरे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? कुछ भी बोल रहा है तू। अभी जा यहाँ से, कल बात करेंगे। चला जाता हूँ, फिर आपको जाना पड़ेगा फॉर चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड जेल में मौसी जी चक्की पिसिंग। तू कहना क्या चाहता है? वही जो आप ना समझने का नाटक कर रहे हो। ब्लैकमेल कर रहा हूं मैं आपको।
ब्लैकमेल, जैसे आप मोही को ब्लैकमेल कर रहे थे वैसे मैं आपको डरा रहा हूँ। शांता देश पांडे को आज तक कोई नहीं डरा सका। ये हु करना बंद कर। और तू सबसे कहेगा क्या? यही कि आप मोही को मोहरा बनाकर उसे डरा धमका कर इस घर को बर्बाद कर रहे हो और उसका काम शुरू भी हो चुका है। हाँ, तू कहेगा और सब तेरी बात मान लेंगे ना। अरे तेरी इज्जत ही क्या है इस घर में, तो कौड़ी की भी नहीं है। चल जा अभी, सुबह याद करना कि तू मेरे खिलाफ क्या बोलेगा, ठीक है? हाँ अभी मैं सो रही हूँ, सुन। और तूने ना वो लाइट बंद करता जा, दिमाग खराब कर दिया रात में। बहुत हो गई शराफत, लगता है अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। पता नहीं कैसे चल पाएगा मोही के बारे में। दीपक ने कहा था कि वहां कोई फोन नहीं लगता। कभी कभार बात हो जाती है लेकिन वहां मुश्किल से सिग्नल पकड़ता है। और तो और इमरजेंसी में तो बहुत मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन दीपक ने कहा था कि बुआना के डाकघर में फोन है, सब वहीं जाते हैं फोन करने के लिए। पर वहां भी रात बेरात फोन तो नहीं कर सकता ना। डाकघर बंद हो जाता है। इसका मतलब मोही को कॉल कनेक्ट नहीं होगा बुआना में, डाकघर में ही फोन करना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं जब तुम उठे? सोती हुई तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए नहीं उठाया। और मैंने सोचा आज रोल बदल देना चाहिए, मॉर्निंग किस मुझे देनी चाहिए। Oh God, I'm so late. Don't worry, Dr. Nisaiba. Everything is ready for you. क्या बात है, आज पतिदेव बड़ी सेवा कर रही है मेरी। वो क्या है ना कि कल रात जागकर आपने हमारे लिए तपस्या की थी, तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह जागकर आपकी सेवा करके कुछ पुण्य कमा लूं। बड़ा अच्छा किया बच्चा, बीवी की सेवा ऐसे ही करते रहो, पुण्य मिलेगा। ऐसे भी इक्वालिटी का जमाना है और तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। You respect women so much. तुम इतने ट्रस्टवर्दी हो and you're so cute. बस बस मैडम, पत्नियों को पति की इतनी तारीफ उनके सामने नहीं करनी चाहिए। हाँ। अच्छा अभी मैं तैयार होने जाऊं, मुझे लेट हो जाएगा। एंड मोही भी आती होगी ना? एक्चुअली शायद वो आ भी चुकी होगी। अनुषा, हो सकता है मोही ना भी आए। What? I mean, हो सकता है उसकी माँ उसे आने ना दे। मेरा मतलब है कि वहीं उसका एडमिशन हो जाए। उस वक्त तो मैं वहां पर था तो मेरे साथ भेज दिया, अब शायद अब ना भी भेजें, अब कुछ भी हो सकता है ना? पर
ऐसा क्यों होगा? मोही ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो 2 दिन में अपने सर्टिफिकेट्स लेकर वापस आ जाएगी। आयुष, व्हाट इफ रियली मोही वापस आना चाहती है और उसकी मॉम उसे वापस नहीं आने दे? या उसके कोई रिलेटिव्स उसे रोक कर रखे? इसके रिलेटिव्स तो इसका करियर ही चौपट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयुष, लेट्स गो टू भुवाना। हम वहीं चलकर उसे वापस लाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भुवाना को अच्छे से जानता हूँ। बहुत ही छोटा गांव है और वहाँ सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और वो आ जाएगी वो वापस। उसे आना पड़ेगा वापस, और अगर वो नहीं आएगी तो मैं खुद भुवाना जाकर उसके कान पकड़कर उसके वापस लाऊंगी। शुभांगी, मेरे लिए कप चाय लेकर आओगी? शरद, सुबह से 3 कप चाय ऑलरेडी पी चुके हो तुम। क्या है? और मुझे बहुत सारे काम है, खुद बनाकर पी लो आप। बेटा, ये तो मर्द को चाहिए ना कि औरत को अपने सर पे ना बैठती, और वो मर्द ही है जो औरत की लगाम अपने हाथ में ना रख सके। मैंने तुमसे बनाने को बोला है, तुम मुझे ऑर्डर मत दो। मैं क्या चाय बनाने की मशीन दिख रही हूँ तुम्हें? मैं नहीं बना सकती। और तुम्हारी शर्ट रख दी है, बाथरूम में टॉवल भी रखा है और गर्म पानी भी निकाला है। अब तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? मेरी मर्जी है, जब मेरा मन होगा मैं तब जाऊंगा, और ये सब कुछ तुमसे बताकर नहीं करूंगा, समझी? तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मुझे मत बदनाम करो कि तुम्हारी वजह से मैं जा नहीं सका। शरद, क्या है ये? तुमने रिजाइन किया? तुमसे मतलब? बीवी हूं तुम्हारी, इतना पूछने का हक बनता है मेरा। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए रिजाइन किया है। कुछ देर में दूसरी जॉब मिल जाएगी। शरद, तुम भूल गए मेरे भाई की वजह से तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, और तुमने रिजाइन कर दिया, वो भी बिना मुझे और भाऊ से पूछे। पति हूं मैं तुम्हारा, पैसे मैं कमा कर लाता हूं, तुम्हारी जवाबदेही नहीं कर सकता। जो मेरे मन में आएगा ना, मैं वही करूंगा, और इसके लिए मुझे किसी से कुछ पूछने या बताने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? बहुत हो गया, ये हर बार पैसे का ताना तुम मुझे मत दो। मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, जिंदगी भर मुझे पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, समझे तुम? हाँ हाँ, तो फिर चली जाओ ना, हर बार खोखली धमकी देती रहती हो, कभी अमल करके भी दिखाया करो। तो फिर चली जाओ ना, हर बार खोखली धमकी देती रहती हो, कभी अमल करके भी दिखाया करो। विनय, कहाँ चला गया था? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ।
मोई वापस बुआना चली गई। चली गई? क्या मतलब चली गई? पता नहीं आई, कितने अरमान थे, कितनी सारी बातें करनी थी उसके साथ, पता नहीं कब करूंगा। अनुषा तो कह रही थी कि वो 2-3 दिन के लिए गई है। अरे 2-3 दिन के लिए गई है ना, हमेशा के लिए तो नहीं गई। क्यों परेशान हो रहा है? पता नहीं आई, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। सोचता हूं कि मैं बुआना चला जाऊं। बेटा, इतनी बेसब्री भी ठीक नहीं। बुआना जाके क्या करेगा? अरे तेरा और महुआ का रिश्ता सबके सामने आ जाएगा तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और वक्त सही। आप कह रही हैं तो मैं इंतजार कर लेता हूं। बस एक बात, मोही मुझे मंजूरी दे दे तो ये बात मैं सबसे पहले अनुषा को बताना चाहूंगा। बताए आई, अनुषा बिना सच जाने मोही को अपनी छोटी बहन की तरफ प्यार करती है। सच जाने की तो पता नहीं, खुशी से पागल हो जाएगी। अब जल्दी दे दो ना। हाँ। बेटा आराम से खाओ। पापा मुझे लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग बेटा। शरद ऑफिस जा रहा है, चाय दो? नहीं पीनी मुझे चाय। और जब ऑफिस जाना होगा तो चला जाऊंगा। शुभांगी, क्या हुआ? बैग लेकर कहाँ जा रही हो अचानक? कोई नहीं, इन्होंने जॉब छोड़ दी है बिना किसी को पूछे या बताए। और अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ सबको बताकर। शुभांगी, शुभांगी ऐसे रोट कर मत जा। बताओ तो क्या हुआ, बैठकर बात करते हैं। पहले आप मुझसे क्या पूछ रही है? इनसे ही पूछ लीजिए ना क्या हुआ है। बार बार एक ही बात करते हैं, चली क्यों नहीं जाती, चली क्यों नहीं जाती। तो बस अब जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। चाची, जॉब तो मिल जाएगी, आप फिक्र क्यों करते हो? अंजलि प्लीज, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझ पाओगे ये सब। नहीं, ये आजकल मुझसे सीधी मुंह बात ही नहीं करते। मेरी हर बात पे नुक्स निकालते हैं, ताने देते हैं। बस हो गया, अब मैं तंग आ चुकी इस तानेबाजी से। लेकिन शुभांगी, हम लोगों को छोड़कर तो ऐसे कैसे जा सकती है? सुशीला, जाने दो इसे, जाने दो इसे, जाने दो इसे।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।